ये सब तो ठीक है, सूरज भैया का कौन मुंह मीठा कराएगा? अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? भैया जी का मुंह तो भाभी जी मीठा कराएंगी। भाभी जी आइए ना। भैया जी ने तो अपने हाथ से आपको गरम गरम जलेबी बना के खिला दी। लेकिन मजा तो तब आएगा जब आप अपने हाथों से बनाएं और भैया जी को खिलाएं। चलिए ना भाभी, चलिए। आज तो आप दिखा दीजिए सबको कि आप हलवाई की पत्नी हुई तो क्या, जलेबियां तो बढ़िया बना के दिखाएंगी। हाँ चलिए ना। पर राजकुमारी के लिए राजकुमार लाएंगे कहाँ से पापा? चाहे कहीं से भी लाना पड़े, लाऊंगा एक ऐसा लड़का जो तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो। सरस्वती माँ का पुजारी होगा वो। मैं समझ गई, या कलेक्टर या तो जज। ऐसा ही लड़का ढूंढ कर लाऊंगी मैं अपनी संध्या के लिए। ऐसा भी हो सकता है। और जब उसकी कलम चलेगी तो सब देखते रह जाएंगे, है ना पापा? सूरज 9वीं और आप 7वीं पास। आप सिर्फ 2 साल बचे हैं, फिर आपकी संध्या बनेगी IPS संध्या कोठारी। बस एक था सपना, एक थी तमन्ना, वो भी नहीं तूने सुनी। जो जिंदगी मुझे मंजूर ना थी, वो जिंदगी क्यों मुझको दी। तुमसे ही तो थी उम्मीद सारी, तुम ही ने मिटा दी दुनिया हमारी। सोचे के है बीननी, अरे बना दे बढ़िया गर्मा गर्म जलेबी। इन सबको भी तो पता चले कि हमारी सूरज की बीननी है। अब नहीं होगा कभी ख्वाब ये पूरा, रहेगा मेरा जीवन भी अधूरा। कैसी ये दिए संग जोड़ी तूने बातें, ना खुश दिया ना खुश ये बातें। ओम शिरो मेधातु मार्तंडा कपाल रोहिणी पद्मुख मंगारका पादुकांडम च शशिनंदना बुद्धिजीवा सदापात हृदय विघ्नंदा जठरे च शनिपात युवा में दितना पाद। बीननी, ब्याह के बाद हर नई जोड़ी ने यहाँ आकर कुल देवी की पूजा करनी पड़े है। इस पूजा के बाद नई बीननी न सिर्फ हमारे कुल का हिस्सा बने हैं, बल्कि कुल की मान मर्यादा और सम्मान की जिम्मेदारी में भी बराबर के हिस्सेदार बने हैं। अब सच्चे मन और विश्वास के साथ इस नए जीवन की शुभ कामना करते हुए कुल देवी की पूजा करना। रीत के मुताबिक सबसे पहले नई बीननी ने बींद के हाथ से चरणामृत लेवे हैं।
भाभो, मैं इनके हाथ से चरणामृत नहीं ले सकती। क्या बकवास कर रही है तू? क्यों नहीं चरणामृत ले सके है तू? मंदिर में खड़ी होकर क्या कह रही है तू? मां माफ करे तने, पति तो भगवान से भी बढ़कर होवे है। भाभो, पति को भगवान मानने के लिए किसी के कहने या बताने की जरूरत नहीं होती। वो आवाज तो दिल से आनी चाहिए ना। लेकिन मेरा मन जब अब इस शादी को ही नहीं मान रहा, तो इन्हें पति या भगवान के रूप में कैसे मानेगा? शादी उनके बीच होती है जिनकी सोच एक हो, जिनके सपने एक से होते हैं, जिनकी जिंदगी एक होती है। और हमारे बीच तो कुछ भी एक सा नहीं है। ये शादी बेमहल की शादी है, जो कैसे निभाऊं मैं? ये शादी से ज्यादा किस्मत का किया हुआ एक मजाक है मेरे लिए। बीननी, या तो के बके जाए। बीननी तू। एक मिनट भाभो, एक मिनट। अगर आपके लिए ये रिश्ते को कोई मोल नहीं, इसकी कोई इज्जत नहीं, अगर ये रिश्ता कोई मेल नहीं खाता और किस्मत का सबसे बड़ा मजाक है, तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? जब मेरा रिश्ता आपके घर पे आया था तो आपने मना क्यों नहीं किया? क्यों जब मेरी बारात आपके घर के दरवाजे तक पहुंची थी आपने नहीं लौटाई? क्यों? क्यों जब मैं आपकी मांग भर रहा था आपने मेरा हाथ नहीं हटाया? क्यों? जवाब दीजिए मुझे। क्योंकि तब मुझे वो सारे सच नहीं पता थे जो मैंने आज जाने। अगर पता होते तो मैं उसी वक्त मना कर देती। कैसा सच? यही कि आप एक 9वीं पास हलवाई है। जिसका जीवन सिर्फ कढ़ाई, चारा और मिठाइयों तक ही सीमित है। जिसका सपना सिर्फ यही है कि कल कौन सी मिठाई बनाई जाए। आपके लिए शिक्षा का कोई महत्व नहीं और मेरे लिए वो मेरी जिंदगी है। मेरा सपना है वो। ये आप क्या बात कर रही हैं? अरे आपके भाई को तो हमने साफ साफ बता दिया था शादी से पहले ही कि मैं एक 9वीं पास हलवाई हूं। वो खुद मेरी दुकान पे आए थे, मेरे हाथ से मिठाई लेके गए थे। उसके बाद भी उन्होंने ये रिश्ता स्वीकार किया। क्या उन्होंने आपको कुछ बताया नहीं? नहीं, कुछ नहीं बताया उन्होंने मुझे। पर आज सच मेरे सामने आ गया। भाभो, आपके बेटे बहुत अच्छे इंसान हैं। शायद एक अच्छे पति के सारे गुण भी हो उनमें, लेकिन उनकी सारी अच्छाइयां भी मैंने अपने उन सपनों में नहीं देखी थी, जो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम दो अलग अलग इंसान हैं, जो एक साथ रहने के लिए नहीं बने। एक साथ जिंदगी बिताना तो दूर, हम शायद
एक पल के लिए भी एक दूसरे को कोई खुशी नहीं दे पाए, न ये मुझे और न मैं इनको। मैं कुछ बनना चाहती हूँ जिंदगी में, कुछ करना चाहती हूँ इस देश के लोगों के लिए। ये सपना है मेरा, और इनका सपना। कैसे हम एक घर में एक छत के नीचे एक दूसरे के साथ जिंदगी बिता सकते हैं? कौन समझौते करेगा? और कितने? सोच, रहन सहन, सपने, कुछ भी तो ऐसा नहीं जो हमें एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रिश्ते में बांध के रखे। एक बात आप समझ लीजिए, मैं नहीं जानता कि आपके और आपके भाई के बीच में क्या हुआ, और ना ही मुझे इस बात का कोई अफसोस है कि मैं एक हलवाई हूं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि जो कुछ भी हुआ मेरे परिवार की कोई गलती नहीं, और ना ही उन्होंने किसी से झूठ बोला और ना ही किसी को धोखा दिया। जो कुछ हुआ उसमें सिर्फ आपके भाई की गलती थी। बीननी, जे किसी ने धोखा दिया है तुझे तो वो थारे भाई ने दिया है। झूठ थारे भाई ने भुला है। खबरदार जो उंगली उठाई मारे छोरे या हमारे परिवार पर, हमारे बेटे ने दोष देने की या उससे ऊंची आवाज में बात करने का थारा हक ना है। जाने कौन सा बोझ लागी थी तू जो तुझे उतार फेंकने के लिए सिर्फ तेरे साथ ही नहीं बल्कि उसने हमारे साथ भी धोखा किया। इतनी समझ नहीं थारे माँ बाप ने उसे रिश्तों की, यही संस्कार दिए झूठ बोलकर अपनी बहन को किसी और के गले में डाल दो। के आंगन में बैठकर झूठ बोलना सिखाते थे तुम दोनों को कि बेटा अपना उल्लू सीधा करने के लिए जितना झूठ बोल सको बोल लो, सब बढ़िया है। नहीं, मेरे मम्मी पापा के संस्कार ऐसे नहीं थे। वो ना कभी खुद झूठ बोलते थे और ना उन्होंने हमें झूठ बोलना सिखाया। मेरे मम्मी पापा नहीं थे ऐसे, नहीं थे। नहीं, मेरे मम्मी पापा वो नहीं थे ऐसे। उन्होंने आप कुछ सोच रहे हैं? बीननी, इतनी देर से सूरज रुका हुआ है, क्या सोच रही है? ले, हाथ आगे कर। बिंदड़ी अपना हाथ बिंद के हाथ में देवे। अब बिन बिंदड़ी की मांग में सिंदूर भरे। अब बिंद बिंदड़ी को हार पहना है।
अब आप लोग आशीर्वाद लेने के लिए खड़े हो जाइए। जीव तो रे, माँ हर बुरी नजर से बचावे मारी छोरा ने। सुहाग भाग रेवे थारो बीननी, थारी किस्मत जोर जागे जो थाने मारे बेटे सूरज जैसो पति मिलो। आज से थारो पति और परिवार पर सब कुछ न्योछावर करने का ही सपना देगी। एक अच्छी पत्नी वो ही कहलावे है जो अपना सब कुछ अपने पति और परिवार पर न्योछावर कर देवे। आज से थारो वही धर्म है और वही कर्म। अब कुलदेवी की 7 परिक्रमा करके कुलदेवी का आप आशीर्वाद ले लीजिए। शादी में तो हमने 7 फेरे ले लिए थे एक साथ, और आज कुलदेवी के मंदिर में हम 7 फेरे फिर से ले रहे हैं। यानी कुल मिला के 14 फेरे हो गए। अब तो 14 जन्म तक हमारा साथ ना टूटेगा। वैसे आप कुछ कहना चाहते थे ना, वो आपके माता पिता का कोई सपना? कहिए ना। कोई बात नहीं, जब आपका मन हो तो आराम से बता दीजिएगा। अब हम पति पत्नी हैं। अब हम दोनों का सपना एक ही है। मेरा तो एक ही सपना है कि हमारे परिवार में सबके चेहरों पे बहुत खुशी हो, और आपको इसमें मेरा साथ देना पड़ेगा। परिवार में किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई दुख ना हो, क्योंकि अब मेरे सारे सपनों में सिर्फ आप ही मेरी संगनी है। मेरी आधी खुशियां आपको दूंगा तो आधी जिम्मेदारियां भी। देखिएगा कि परिवार में सब खुश रहे, मैं, आप और हमारा हंसता खेलता परिवार। और अब इससे ज्यादा भगवान से और क्या चाहिए जीने के लिए। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.